आज मैं पता करके रहूंगा कि तुमने फोन कहाँ पे दुबका रखा है, क्योंकि मैं ना भी यहाँ बाहर था तो मुझे लग रहा था तुम किसी से बात कर रही हो। फोन कहाँ है तुम तो बताओगी नहीं, मुझे खुद चेकिंग करनी पड़ेगी। अभी मेरे पास फोन है ही नहीं, मैं क्या करूं? तुम ना गलत समझ रहे हो। ईसा, मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हारे पास ना फोन है और तुम किसी से बात भी कर रही थी। मुझे चुपचाप से बताओ वो फोन कहाँ पर रखा हुआ है। अरे रवि, तुम्हें ना कोई गलतफहमी हुई है। हाँ, तुम्हें लग रहा होगा कि मैं किसी से बात कर रही थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं ना गाने गुनगुना रही थी, इसलिए तुम्हें लग रहा होगा कि मैं किसी से बात कर रही हूँ। तुम भी ना पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हो। अच्छा, गाने गुनगुना रही थी, अपना ड्रामा बंद कर लो। मुझे अच्छे से पता है, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ कि मुझे पता नहीं होगा कि कोई गाने गुनगुना रहा था या किसी से बात कर रहा था। मैंने ना अपने कानों से सुना था कि तुम किसी से बात कर रही थी। रवि, तुम्हें मेरे ऊपर जरा सा भी भरोसा नहीं है। अच्छा, तुम्हें मेरे ऊपर शक हो रहा है ना, तो ले लो इस कमरे की तलाशी। और तुम्हें एक बात बताऊं, शादी से पहले ना मेरे पापा भी मुझ पर ना ऐसे ही शक करते थे। उन्होंने तो यहाँ तक मेरे कमरे में और पूरे घर में कैमरे लगवा दिए थे। तुम्हें फिर भी भरोसा नहीं होता है, लेकिन एंड में पापा ही गलत निकले थे। पापा का शक ही गलत निकला था, क्योंकि मेरा किसी के संग कोई अफेयर ही नहीं था। अफेयर होता तो मैं तुम्हारे साथ होती आज। अच्छा, तुम्हारे पापा ने भी तुम्हारी जासूसी की थी क्या? तुम शादी से पहले भी इसी तरीके से गुनगुनाती रहती थी? अरे रवि, गाना तो एक नॉर्मल सी बात होती है और मुझे शौक है गाना गुनगुनाने का, इसलिए मैं गाने गाती रहती हूँ। और तुम्हें लगा कि कमरे में कोई है। अच्छा ठीक है, याद रखना, अगर तुमने मुझसे झूठ बोला ना तो मैं तुम्हें तुरंत की तुरंत इस घर से बाहर निकाल दूंगा। याद रखना, अगर मुझे तुम्हारे पास फोन मिल गया तो। तुम अभी भी मेरे पर शक कर रहे हो, तुम्हें जरा सा भी भरोसा नहीं है, ना ही प्यार है मेरे लिए। तुम्हें लगे ना तो तुम मुझे तुरंत घर से बाहर निकाल देना, ठीक है? ठीक है, जा रहा हूँ मैं। जाओ। ये कहाँ चला गया? एक काम करती हूँ, अपने बॉयफ्रेंड को ना कॉल कर देती हूँ कि अब वो कॉल ना करे इस नंबर पे, वरना मैं पूरी तरीके से फंस जाऊंगी। हाँ करो करो करो, कॉल करो अपने बॉयफ्रेंड को। फोन? मुझे नहीं पता ये किसका फोन है। और ये ना तुम इसी फोन को ढूंढ रहे थे ना? सच में रवि, कसम से मुझे नहीं पता ये किसका फोन है। अब ना मुंह बंद कर लो, मुझे सब कुछ मालूम है कि तुम इस नौकर के साथ मिलकर क्या कर रही थी। इसमें फोन धोखा दिया था ना, ताकि मैं इसमें फोन ढूंढ रहा था, मिल ना सके। वो तो मैं बाहर जा रहा था ना, तब ये भाई गेट पर खड़ा था, इसको पकड़े हुए, तब मुझे शक हुआ कि फोन तो इसने धोखा आया है ना? नहीं रवि, तुम ना गलत समझ रहे हो। नौकर पे क्यों शक जा रहा है तुम्हारा? और नौकर ने नहीं किया, हो सकता है कि ये ना उतार रहा हो, और इसी ने मुझे बताया कि मैडम मुझे यहीं मिला है, इसने ही मुझे। चुप करो, अब एक शब्द और बोला ना तो मुझसे बोला कोई नहीं होगा। मैंने तुमसे क्या बोला था, अगर तुम्हारे पास फोन मिल गया तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। तो अब ना तुम्हारे घर से निकलने का नंबर आ चुका है। अभी की अभी ना अपनी शक्ल उठाओ और घर से निकल। और तू मेरा नौकर होने के बावजूद भी अपनी मालकिन का सहयोग कर रहा है। वो अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही है, मुझे बताने की बजाय उसका साथ दे रहा है ना? नहीं मालिक, मैं नहीं दे रहा था, मेरे को ये बहुत ज्यादा फोर्स कर रही थी, इसलिए मैंने करना पड़ा, वरना मैं नहीं कर रहा था। ये बोल रही थी तेरे को बाहर निकाल दूंगी अगर तूने मेरा ना साथ नहीं दिया तो। ये ऐसा बोल रही थी। नहीं रवि, तुम इसकी बात पे भरोसा मत करना। देखो चुप, अब मेरे सामने ना ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है कि कौन क्या कर रहा था और क्या नहीं। मुझे तुम्हारे हाथ में फोन पकड़ा गया है और मुझे ये भी पता चल गया है कि तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड भी है, इसलिए ना मैं यहाँ पर आया था। और तुम बोल रही थी ना तुम्हें गाने गाने का शौक है, बड़बड़ाती रहती हो। वो गाने गाने का शौक नहीं है तो वो अपने आशिक से बात करती हो, इसलिए। अब एक काम करो, ये पकड़ो अपना फोन और अभी की अभी ना मेरे घर से निकलो। तू निकल।